हेलो एवरीवन, आइए सिंथेसिस फिर से शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो इस समय हम लेकर चल रहे हैं कि हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। पिछले वीडियो में हमने यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया था। आज आइए हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया सीखते हैं। पहले आप इन्फिनेटिव देखें। मुख्य क्रिया के पहले टू जोड़कर यानी TO2 जोड़ करके हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। और हिंदी में अगर आप टू जोड़ करके जिस क्रिया को आप इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं अगर अर्थ करें तो उसका अर्थ होता है ना, ने और नी। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिन वाक्यों को जोड़ना है उनके सब्जेक्ट पहले की तरह एक होने चाहिए। अगर इनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो फिर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते। अब एक बात का ध्यान और आपको रखना है कि मान लीजिए दो वाक्य आपके सामने हैं, दोनों वाक्यों में से किस वाक्य को हम इन्फिनेटिव में चेंज करें। तो देखिए इसका ध्यान यह रखते हैं कि जो क्रिया या जिस वाक्य की क्रिया उद्देश्य या परिणाम दिखाती है उसी सेंटेंस की क्रिया को हम इन्फिनेटिव में बदलते हैं। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखें स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एग्जांपल एक। ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द hen। उसने एक चाकू निकाला, वह मुर्गी को मारना चाहता था। दो वाक्य हैं, इसमें आपका टुक क्रिया है, उसमें वांटेड है और किल है। अब देखें उसने चाकू निकाला। अब चाकू किस लिए निकाला? तो वह मुर्गी को मारना चाहता था। किल आपका यहाँ पर परिणाम दिखा रहा है दोनों वाक्यों का, इसलिए इसे हम इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे। आइए देखें किसका इन्फिनेटिव क्या होगा। अब देखें इसका आपको सिंपल सेंटेंस एक मिल रहा है कि दोनों वाक्यों को जोड़कर हम कैसे बना रहे हैं। ही टुक अ नाइफ टू किल द hen। अब चलिए इसका हम अगला नियम देखते हैं। अब स्क्रीन पर देखें आपको एक नया टॉपिक दिया गया, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। पहले आप इसका डेफिनेशन देखें कि आखिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। यह उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, अर्थात इसका कोई भी प्रभाव वाक्य के कर्ता पर नहीं पड़ता और इसका प्रयोग हम पार्टिसिपल से पहले कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने पीछे यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ा, उसमें हमने यह देखा कि कर्ता हमारा एक होना चाहिए, तो उनका हम यूज कर रहे थे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां पर कर्ता अलग अलग हो, यानी दो वाक्य जिनको जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है उनके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो इनका करेंगे। अब कैसे करना है? कह रहा है कि उन वाक्यों के वर्ग से ऐसा मालूम पड़ता हो कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं उनके बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन, अर्थात एक वाक्य में कारण दिया हो तो दूसरे में उसका परिणाम दे रहा हो। तो जब सिंथेसिस करते हैं तो जो कार्य पहले होता है उसके ही कर्ता को हम पार्टिसिपल से पहले रख देते हैं। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखें। द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। इन दोनों वाक्यों में आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट के बारे में, एक है द सन और दूसरे में सब्जेक्ट आपका है द स्टार्स। दोनों कर्ता अलग अलग हैं, इसलिए इनको जोड़ने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब देखें कारण और परिणाम।
आप अर्थ की दृष्टि से देख लें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि तारे निकले, तो तारे कब निकलेंगे? जब सूर्य छिपेगा। तो सिर छिपना कारण हो गया और तारे का निकलना उसका परिणाम हो गया। तो द सन है पहले वाक्य कर्ता, उसको हम पार्टिसिपल से पहले रख देते हैं। आइए इसका देखें कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगा। ये हमने द सन किया, अब पार्टिसिपल हैविंग कर लेंगे, सेट द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब जैसे आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, आप द सन हटा करके अर्थ देखें तो होगा कि छिपते ही तारे आकाश में निकल आए। तो देख रहे हैं कि द सन का कोई भी प्रभाव अपने वाक्य की क्रिया पर नहीं पड़ रहा है। तो यह जो कर्ता आपका द सन है वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में है। अब आइए इसका हम अगला नियम देखते हैं। अब देखें, नया आपका नियम है यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन ए पोजिशन। ए पोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, और ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन्स लगे हों जो किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान को प्रकट करते हों या उसकी व्याख्या करते हों। तो ऐसी स्थिति में हम ए पोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब करना क्या होता है कि किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रख दिया जाता है जिसकी व्याख्या वह कर रहा है, और उसको दोनों तरफ से हम कामा लगा देते हैं। अब आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि बात क्लियर हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सुरेश इज अ टीचर, दूसरा वाक्य ही इज वेरी जेंटल। अब आप देखें, अर्थ करें दोनों का। सुरेश एक अध्यापक हैं, वह बहुत सज्जन या विनम्र हैं। अब सुरेश एक अध्यापक भी हैं और सज्जन भी हैं, तो सुरेश की ही व्याख्या टीचर भी कर रहा है और जेंटल भी कर रहा है। तो हम सुरेश को और टीचर का नाउन या फ्रेज इन ए पोजिशन यानी साइड बाय साइड कर लेते हैं और करके दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। तो देखें, सुरेश और टीचर। अब यहां आपको बताया गया कि जब साइड बाय साइड करते हैं तो हम दोनों तरफ से कामा लगाते हैं, और टीचर के दोनों तरफ कामा लगा, इज वेरी जेंटल। अब देखें इसका अगला नियम, यूज ऑफ एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। जैसा कि आप सब जानते होंगे, एडवर्ब क्रिया विशेषण अर्थात किसी वर्ग की विशेषता बताता हो। उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के किसी क्रिया की विशेषता बताएं तो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की नियम में चल रहे हैं, और उसमें हमको यूज यही करना है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। अब एडवर्ब आपका बनता है क्रिया में ly जोड़ने से। जैसे मान लीजिए अगर पंचुअल हो तो पंचुअली कर लेते हैं, रेगुलर हो तो रेगुलरली कर लेते हैं, इस प्रकार से। तो हम ध्यान यह रखते हैं कि हम दोनों वाक्यों का अर्थ करेंगे और देखेंगे कि किस वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो उसकी क्रिया को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल करके फॉर्मेशन कर लेंगे। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंचुअल। अर्थ करें आप, वह कॉलेज गया, वह नियमित था। अब आप देख रहे होंगे कॉलेज वह जाता था तो किस प्रकार से, नियमित रूप से, अर्थात पंचुअल जो है दूसरे वाक्य की क्रिया वेंट अर्थात गो की विशेषता बता रहा है। तो हम पंचुअल को एडवर्ब बना लेते हैं, बना करके दोनों वाक्यों को जोड़ लेते हैं। देखें, ही
went to college. He went to college. अब देखें इसको पंचुअल में हम ly जोड़ देते हैं तो ये बना आपका he went to college पंचुअली, वह नियमित रूप से कॉलेज गया। He went to college पंचुअली। इस प्रकार से आपका फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंथेसिस के अंतर्गत शुरू करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।